सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिर के बल किए जाने वाले आसन। सिर के बल किए जाने वाले आसन शरीर पर गुरुत्वाकर्षण की क्रिया को उल्टा कर देते हैं। हर चीज का खिंचाव पैरों की ओर होने के बदले सिर की ओर होने लगता है। इस प्रकार भावनात्मक एवं अतीन्द्रिय स्तरों पर भी सिर के बल किए जाने वाले आसन हर चीज को उलट देते हैं, अर्थात उल्टा कर देते हैं, जिससे मानव और उसके पुराने व्यवहारों को एक नई दृष्टि प्राप्त होती है। सामान्यतः इन अभ्यासों से स्वास्थ्य में सुधार आता है, चिंता और तनाव में कमी आती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इनसे मानसिक शक्ति, एकाग्रता और बिना तनाव के अधिक कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से शीर्षासन से हमें हमारी नाड़ियों, हमारे फेफड़े, हमारे विभिन्न प्रकार के संस्थानों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आइए शीर्षासन करने, सिर के बल किए जाने वाले आसन को हम करें, जिसके अंदर शीर्षासन, विपरीत करनी आसन, मूर्धासन, सर्वांगासन, पद्म सर्वांगासन, हलासन, ऐसे विभिन्न आसनों को हम करें और उनसे अपने शरीर को लाभ प्रदान करें। मूर्धासन। पंजों के बीच लगभग 1 मीटर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। कूल्हों से सामने की ओर झुकें और हाथों को पंजों के आगे रखें। शरीर का भार इन अंगों पर समान रूप से बटा होना चाहिए और शरीर इन पर सधा होना चाहिए। सिर के ऊपरी भाग को जमीन पर दोनों हाथों के बीच रखें, भुजाओं को ऊपर उठाएं, पीठ के पीछे एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ लें। सीधे खड़े रहते हुए श्वास लें, आगे झुकते समय श्वास छोड़ें, अंतिम स्थिति में रुकते समय श्वास लें। सीधे खड़े होने की स्थिति में लौटते समय श्वास लें। 3 चक्रों तक इस अभ्यास को करें। प्रथम बार यह आसन करते समय कुछ क्षणों के लिए ही अंतिम स्थिति में रुकें। उसके बाद क्रमशः कुछ सप्ताहों में रुकने के समय को 1 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से मूर्धासन का अभ्यास करें। आसनों के अंत में और शीर्षासन के पूर्व यह आसन करना चाहिए और उसके बाद विपरीत आसन के रूप में ताड़ासन करना चाहिए। भूमि ऐसे विभिन्न आसनों से हमें विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर को लाभ मिलता है। आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास हमारा है विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएं, पैरों और पंजों को एक साथ और एक सीध में रखें, हाथों और भुजाओं को शरीर के निकट रखें, हथेलियां
जमीन पर रहें। संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। दोनों पैरों को सीधा और एक साथ रखते हुए ऊपर उठाएं। पैरों को शरीर के ऊपर सिर की ओर ले जाएं। भुजाओं तथा हाथों से जमीन का सहारा लेते हुए नितंबों को ऊपर उठाएं। पैरों को सिर की ओर और अधिक ऊपर ले जाते हुए मेरुदंड को जमीन से ऊपर उठाएं। हथेलियों को ऊपर कर लें, किंगुनियों को मोड़ें और हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि नितंबों का ऊपरी भाग कलाइयों के निकट हथेलियों के आधार पर टिका रहे। हाथ नितंबों को थामे रहें और शरीर को सहारा देते रहें। जहां तक संभव हो कोहनियां एक दूसरे के निकट रहें। दोनों पैरों के लंबवत सीधा कर लें और उन्हें शिथिल करें। अंतिम स्थिति में कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। तत्पश्चात वापस धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आएं। लेटी हुई स्थिति में श्वास लें। अंतिम स्थिति में आते समय श्वास को अंदर रोक के रखें। जब शरीर अंतिम स्थिति में स्थिर हो जाए तब सामान्य श्वसन या उज्जाई श्वसन करें। शरीर को जमीन पर नीचे लाते समय श्वास अंदर रोके रखें। प्रारंभिक अवस्था में आना हो तो श्वास को छोड़ दें। प्रारंभिक अभ्यासी को कुछ क्षण इसका अभ्यास करने दें। 3 से 5 बार इस अभ्यास को करें। यह अभ्यास सर्वांगासन के समान होता है। यह आसन सर्वांगासन की तैयारी भी कराता है। वापस सामान्य स्थिति में आएंगे, रिलैक्स होंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। पुनः अगले अभ्यास के लिए हम तैयार होंगे। विपरीत करनी अभ्यास से हमारे शरीर को मिली हुई ऊर्जा हमारे रोम रोम में विद्यमान हो रही है, जिससे उसके प्राणों को अपने शरीर के अंदर उससे मिली हुई ऊर्जा, प्राण तत्व मिले हुए अपने शरीर के अंदर समाहित होने दें। ऐसे व्यक्ति के लिए इस अभ्यास का परामर्श दिया जाता है जो गर्दन के कड़ेपन के कारण सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं। अभ्यास के समय यदि किंगुनियों में असुविधा महसूस हो तो उनके नीचे अतिरिक्त गद्दी वगैरह भी लगा करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आसन करते करते सर्वांगासन के अभ्यास के लिए तैयार हो सकते हैं। यह विपरीत करनी आसन से हमारे शरीर के स्पाइनल कार्ड से लेकर के हमारे रीढ़ की हड्डी से लेकर के हमारे पैर, हाथ, इन सब पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। वापस सामान्य स्थिति में आएंगे, सामान्य और रिलैक्स होंगे। पुनः अगली स्थिति के लिए तैयार होंगे। अगली स्थिति अर्थात सर्वांगासन। सर्वांगासन एक किसी भी कंबल, चद्दर या किसी भी चीज को अपने पीठ के बल लेट जाएं, उसे नीचे रखें जिससे आपका ध्यान आपके मेरुदंड में कड़ापन न हो, आपके मेरुदंड में किसी प्रकार का कोई दर्द न हो। मेरुदंड सीधा रहे, हाथों को शरीर के बगल में रखें, पीठ के बल लेटे रहें। जमीन की तरफ रखें अपने हाथों को। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएं और अपने रीढ़ की हड्डी से लेकर के पैर के अंगूठे तक वाले भाग को पूरा एक लंबवत आकार दें। धीरे धीरे ऊपर उठाकर एक लंबवत कर लें।
जब पैर लंबवत सीधे हो जाएं, तब भुजाओं और हाथों से जमीन पर दबाव डालें और धड़ को लंबवत सीधा कर लें। हथेलियों को ऊपर की ओर कर लें। किंगुनियों को मोड़ें और पीठ को सहारा देने के लिए हाथों को पसलियों के पीछे मेरुदंड से थोड़ा दूर रखें। किंगुनियों के बीच कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी रहे। वक्ष को धीरे धीरे से आगे की ओर लाएं ताकि ठुड्डी पर उसका दबाव पड़े। इसका ध्यान देते हुए अंतिम स्थिति में पैर एक साथ लंबवत और धड़ के साथ सीध में रहेंगे। इसका ध्यान दें। प्रारंभिक स्थिति में श्वास लें। अंतिम स्थिति में आते समय श्वास रोकें। अंतिम स्थिति में जब शरीर स्थिर हो जाए तब धीमा और गहरा उदर श्वसन करें। शरीर को जमीन पर लाते समय श्वास रोकें। प्रारंभिक अवस्था में आ जाने के बाद श्वास छोड़ें। प्रारंभिक अभ्यासियों को अंतिम स्थिति में कुछ ही क्षण रहना चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुछ सप्ताह में समय को क्रमशः बढ़ाते हुए अधिकतम 2 से 1 मिनट 1 से 2 मिनट तक इस अभ्यास में रुकना चाहिए। इस अभ्यास को करना चाहिए। एक आसन कार्यक्रम की अवधि में यह अभ्यास एक बार ही करना चाहिए। आप किसी भी समय को निश्चित करके इसका लाभ ले सकते हैं। शारीरिक गति के नियंत्रण पर श्वास या आपके थायराइड, पैराथायराइड, विभिन्न प्रकार की इन ग्लैंडों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। एड्रिनल ग्लैंड से लेकर के थायराइड ग्लैंड से लेकर के आपकी स्नायुओं, आपके संस्थानों के ऊपर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। आइए अगले आसन के लिए तैयार होंगे। पद्म सर्वांगासन। पद्म सर्वांगासन के लिए तैयार होते हैं। सर्वांगासन में आ जाएं। अंतिम स्थिति में दोनों पैरों को पद्मासन में मोड़ लें। मेरुदंड सीधा रखें। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखते हुए हाथों का सहारा लेते हुए दोनों पैर को बिल्कुल लंबवत ऊपर रखते हुए पद्मासन की स्थिति लगाएं। हाथों के सहारा के द्वारा भी यह अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन में लगा करके बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, जंघा बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, इस प्रकार से पद्म सर्वांगासन की स्थिति में हों। यह आसन श्रोणि प्रदेश और भीतरी अंगों के अतिरिक्त खिंचाव प्रदान कर उनकी मालिश करता है। अन्य लाभ विभिन्न प्रकार के इससे उत्पन्न होते हैं, जैसे ये पैरों के रक्त संचार को सामान्य करता है, आपके पेट संबंधित समस्त विकार को भी दूर करता है। यह हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के परेशानियों, कष्टों को दूर करता है। यह हमारे शरीर की मांसपेशियों में लचीलापन लाता है। पिंडलियों में दर्द, जंघों में दर्द, ऐसी विभिन्न प्रकार की परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र में संतुलन आता है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के अंदर थायराइड जैसी ग्लैंड के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। वापस सामान्य स्थिति में आए, रिलैक्स हों, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। भावना करें इस आसन से मिली हुई ऊर्जा हमारे शरीर के रोम रोम में विद्यमान हो रही है। यह आसन हमारे शरीर के लाभ के लिए बहुत ही जरूरी है। सिर
सिर में दर्द, ऐसी विभिन्न प्रकार की परेशानियों के लिए भी यह लाभदायक होता है। आपके शरीर में मानसिक तनाव, आपके शारीरिक, मानसिक और विचारात्मक विकारों को दूर करता है यह अभ्यास। इस प्रकार से इस अभ्यास का एक हमारे शरीर के ऊपर विशेष लाभ होता है। ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल सही तरीके से बनाता है यह अभ्यास। पुनः आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है हलासन। हलासन के लिए तैयार हों। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों और पंजों को एक साथ रखें, भुजाओं को शरीर के बगल में रखें और हथेलियां नीचे की ओर रहें। संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। दोनों पैरों को एक साथ और सीधा रखते हुए लंबवत ऊपर उठाएं। उन्हें उठाते समय केवल उदर की पेशियों का उपयोग करें। भुजाओं पर बल देकर नितंबों को उठाते और पीठ को जमीन से उठाने के लिए मोड़ें। पैरों को सिर की ओर झुकाएं। सिर के पीछे पैरों की अंगुलियों से जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करें। जमीन को स्पर्श करने के लिए पैरों की अंगुलियों पर जोर न लगाएं। धीरे धीरे अपने हाथों का कमर के ऊपर सहारा देते हुए अपने दोनों पैरों को जमीन पर टच कराते हुए इस अभ्यास से मिली हुई ऊर्जा का लाभ उठाएं। श्वसन, लेटी हुई स्थिति में श्वास लें। अंतिम स्थिति में आते समय श्वास भीतर रोकें। अंतिम स्थिति में धीमा और गहरा श्वास करें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय श्वास अंदर रोकें। प्रारंभिक स्थिति में लौटने के बाद श्वास छोड़ें। 15 सेकंड तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप धीरे धीरे कुछ सप्ताह बाद इसमें कुछ सेकंड को बढ़ा सकते हैं। इस अभ्यास को करने से आपके शरीर की मांसपेशियां में खिंचाव तनाव उत्पन्न होता है। हलासन के समय मध्य पट में होने वाली गति से समस्त आंतरिक अंगों की मालिश होती है। पाचन क्रिया तीव्र हो जाती है, जिससे कब्ज, मंदाग्नि से छुटकारा मिलता है। प्लीहा और अधिवृक्क ग्रंथियों को नवजीवन प्राप्त होता है। अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में वृद्धि होती है और यकृत एवं गुर्दे की सक्रियता बढ़ती है। यह उदर की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है। पीठ की पेशियों की ऐंठन दूर होती है। मेरुदंड की तंत्रिकाओं को पोषण मिलता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य में सुधार आता है और संपूर्ण क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ जाता है। यह थायराइड ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है, जिससे शरीर की चयापचय दर में संतुलन आता है और थाइमस ग्रंथि उद्दीप्त होती है। साथ ही प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता में वृद्धि होती है। दमा, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, यकृत शोथ, मूत्र नली और मासिक धर्म संबंधित गड़बड़ियों में यह योग का अभ्यास बहुत ही उपयोगी होता है। हलासन हमारे शरीर के लिए विशेष लाभदायक होता है। इसका अभ्यास करने से हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार की कष्ट, परेशानियां, वह पित्त संबंधित हो या चर्बी संबंधित हो या हमारे पिंडलियों के दर्द संबंधित हो, इन सबको दूर करता है हलासन के माध्यम से। इस प्रकार से हलासन से मिली ऊर्जा अपने शरीर के अंदर समाहित होने दें। रिलैक्स हो, सामान्य हो। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। इस प्रकार से यह प्रक्रिया पूरी होती है हलासन की। शीर्षासन। वज्रासन में बैठ जाएं। आंखों को बंद कर संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। कुछ मिनटों के बाद आंखें खोलकर आगे झुकें और अंगुलियों
को आपस में फंसाकर भुजाओं के अग्रभाग को तह किए हुए कंबल पर और किंगुनियों को घुटने के सम्मुख रखें। किंगुनियों के बीच की दूरी प्रत्येक किंगुनी के आपस में फंसी हुई अंगुलियों की दूरी के बराबर होनी चाहिए। इससे समबाहु त्रिभुज जैसी आकृति निर्मित होती है। सिर के शीर्ष को आपस में फंसी हुई अंगुलियों के बीच कंबल पर रखें। दृढ़ अवलंब प्रदान करने के लिए सिर को हाथों से लपेट लें ताकि दबाव पड़ने पर वह पीछे की ओर न लुढ़के। घुटने और नितंबों को जमीन से ऊपर उठा लें और पैरों को सीधा कर लें। धीरे धीरे पंजे को आगे बढ़ाते हुए धड़ और सिर के अधिक से अधिक निकट लाएं और पीठ को क्रमशः लंबवत स्थिति में ले आएं। घुटने को थोड़ा मोड़ें। जांघों से उदर और वक्ष के निचले भाग को दबाएं। दृढ़ संतुलन बनाते रखते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करें। दोनों पैरों को आपस में मिला करके धीरे धीरे सीधा करते जाएं। आपका पूरा शरीर सिर के बल के ऊपर, आपका पूरा शरीर का बल सिर के ऊपर टिका हुआ है। यह शीर्षासन कहलाता है। आपका ध्यान आपके मस्तिष्क के ऊपर होना चाहिए। इसका अभ्यास सिर्फ एक बार ही करें। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, शिराअवरोध, धमनी, जीर्ण, जुखाम, जीर्ण कब्ज, गुर्दे के रोग, अशुद्ध रक्त, गंभीर निकट दृष्टि के दोष, दुर्बल नेत्रवाहिका, नेत्रशोथ, जीर्ण, ग्लूकोमा, कानों में सूजन, सिर में किसी प्रकार का कोई दर्द, परेशानी, रक्तस्राव से ग्रसित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था या मासिक धर्म के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। यह विशेष रूप से वर्जित है। यद्यपि सर दर्द या माइग्रेन के उपचार के लिए इस आसन को करने का परामर्श दिया जा सकता है, तथापि जिस समय दर्द हो रहा हो उस समय इस अभ्यास को नहीं करें। यह आसन सहस्त्रार चक्र के जागरण के लिए बड़ी शक्तिशाली अभ्यास है, इसलिए इसका सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। शीर्षासन मस्तिष्क और पीयूष ग्रंथि के रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे संपूर्ण शरीर एवं मन को नवजीवन प्राप्त होता है। यह चिंता एवं अन्य मनोवैज्ञानिक परेशानियों को भी दूर करता है। शीर्षासन हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। शुगर जैसे विभिन्न परेशानियां, क्रॉनिकल डिजीज जैसे लंबे रोगों का भी यह एक निदान है, जिससे हमारा ब्लड का फ्लो विपरीत होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार की परेशानियां, रोग सब दूर होते जाते हैं। इससे मिली हुई ऊर्जा अपने शरीर के रोम रोम के अंदर समाहित होने दें, जिससे आपके शरीर की विकृति दूर होती जाती है। मेरुदंड के अंदर जितना भी गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन सब के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा मध्यपट उदर के अंगों पर भार पड़ने से प्रश्वास गहरी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड जैव विष जीवाणु श्वासों के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं। हमारे शरीर के कोशिकाओं के अंदर प्राण शक्ति का विकास हो जाता है। इस प्रकार से सिर के बल किए जाने वाले आसन पूर्ण और समाप्त हुए।